Welcome dear friends, Laksha Chem Point Chemistry Hub YouTube channel. In this particular session, we are going to discuss about solubility, boiling point and basicity of amine. First of all, we deal with the solubility of amine. Do not forget like this session and do not forget subscribe this channel. The lower amines are soluble in water because they are capable of forming hydrogen bond with water. However, higher amine containing 6 or more carbon atoms are insoluble in water. तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी कंपाउंड हो केमिस्ट्री का, अगर वो वाटर के अंदर सोल्यूबल है, अदरवाइज वाटर में अगर वो क्या हो रहा है, डिजोल्व हो रहा है, तो उसके पीछे एक ही लॉजिक होता है, वो लॉजिक है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब भी टू मॉलिक्यूल के मिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, तो इस टाइप की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है आप उसको क्या बोलते हो, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कीप इट इन माइंड, एमीन्स आर सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहां पर इसको अमीन को टू कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, पहला बोल दिया हायर अमीन और सेकंड वाला मेंशन कर दिया लोअर अमीन। तो आपको यह पता रखना है कि लोअर अमीन का मीनिंग क्या है, तो कीप इट इन माइंड लोअर अमीन। तो लोअर अमीन के अंदर कितने कार्बन एटम है वो कंटेनिंग होगी कंपाउंड में, तो कीप इट इन माइंड लोअर अमीन में कार्बन का नंबर कितना होगा, C1 से लेकर C5, मीनिंग C1 टू C5 कार्बन वाली अमीन को आप क्या बोलते हो, लोअर अमीन बोलेंगे। सेकंड वाली कौन सी अमीन हो जाएगी आपके पास, हायर अमीन। सेकंड वाली अमीन कौन सी है, हायर अमीन। और हायर अमीन के अंदर कार्बन का नंबर क्या होगा, या तो इक्वल होगा 6 के, अदरवाइज ग्रेटर होगा किससे, C6 से। तो ये ध्यान रखना है कि जो भी लोअर अमीन है वो वाटर में सोल्यूबल है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट हायर अमीन आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर मॉलिक्यूल। तो ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये अमीन का यहां पर मैंने मेंशन किया, RNH2 क्या होता है, अमीन होता है। अमीन का मीनिंग क्या होता है, RNH2। और साथ में आप इसको किसको डिजोल्व, किसमें डिजोल्व कर रही हो, वाटर मॉलिक्यूल में। तो यहां पर देखिए पहला वाला फॉर्मूला RNH2 अमीन है, सेकंड वाला कौन सा हो गया, वाटर मॉलिक्यूल। और यहां पर अगर आप इस वाले स्ट्रक्चर को कंसीडर करोगे तो टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फर्स्ट वाला एलिमेंट को तो कौन सा हो गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम, और सेकंड वाला कौन सा हो गया, ऑक्सीजन एटम। मिड में कौन आ रहा है, हाइड्रोजन, तो क्या करेगा, एक्स्ट्रा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो एक्स्ट्रा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है आप इसी को क्या बोलते हो, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हो। और विद इन द टू मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो टाइप कौन सा हो जाएगा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए, एरोमेटिक अमीन्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। ये तो बात हो गई किसकी, एलिफेटिक अमीन की। लेकिन जब आप डील करोगे किससे, एरोमेटिक अमीन से, तो एरोमेटिक अमीन्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट्स। मीनिंग जो भी एरोमेटिक अमीन है, जैसे आपके एग्जांपल हो गया सचेज एनिलीन हो गया, तो ये वाले कंपाउंड क्या होते हैं, वाटर में इनसोल्यूबल है, लेकिन सोल्यूबल किस में होते हैं, ऑर्गेनिक सोलवेंट। और कौन से ऑर्गेनिक सोलवेंट के अंदर सोल्यूबल होंगे, तो ऑर्गेनिक सोलवेंट सच एज एल्कोहल, ईथर, ROR इसको क्या बोलते हो, ईथर, और ROH को क्या बोलते हो, एल्कोहल, एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 एंड बेंजीन C6H6। जो भी आपके पास एरोमेटिक अमीन है वो उनकी सोल्युबिलिटी किसमें होती है, ऑर्गेनिक सोलवेंट, जस्ट लाइक अल्कोहल, ईथर, कार्बन टेट्रा क्लोराइड एंड बेंजीन। तो ये तो हो गया, किससे डील कर लिया अपने, सोल्युबिलिटी से। नेक्स्ट वाला जो अपने पास आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज का सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं BP। देखिए बॉइलिंग पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किस टाइप से वेरिएशन होता है, उसमें प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन है, इनका बॉइलिंग पॉइंट है वो किस टाइप से वेरिएबल होता है उसकी स्टडी करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, अमंग आइसोमेरिक अमीन्स द प्राइमरी अमीन्स हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट due to their large tendency to form hydrogen bonds, whereas tertiary amines have lowest boiling point because of their inability to form hydrogen bond। मीन यहाँ पर अगर अपन कंसीडर करें इस वाले अमीन में, तो अमीन है उसको आइसोमेरिक अमीन की बात करें, और आइसोमेरिक अमीन का मीनिंग क्या होता है,
वो प्राइमरी अमीन हो सकता है, सेकेंडरी अमीन हो सकता है, अदरवाइज कौन सा हो सकता है, टर्शरी अमीन हो सकता है। तो ये वाला जो आपके पास ये वाला जो नोट आपको माइंड के अंदर सेट करके रखना है क्या, इन आइसोमेरिक अमीन्स, आइसोमेरिक अमीन में क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट से जब भी आप डील करते हो बीपी से, तो इन आइसोमेरिक अमीन्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्राइमरी अमीन इज हायर देन सेकेंडरी अमीन एंड टर्शरी अमीन। और लॉजिक भी क्या हो जाएगा, प्राइमरी अमीन है इसमें क्या होती है, लार्ज टेंडेंसी होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करने की, और टर्शरी अमीन में तो नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन क्या होता है, एब्सेंट होता है, तो वो तो कभी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। तो ये रीजन आना चाहिए। एक बार से मैं वापस इसको रिपीट करता हूं, इंपोर्टेंट है बॉइलिंग पॉइंट से, क्योंकि एग्जाम में जनरली आपके बॉइलिंग पॉइंट से प्रॉब्लम है क्रिएट हो जाती है, तो आपको इस वाली बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आना चाहिए, इंपोर्टेंट है। तो देखिए वापस से रिपीट करता हूं एक बार में। Among isomeric amines, the primary amines have highest boiling point due to their large tendency to form hydrogen bonds, whereas tertiary amine have lowest boiling point because of their inability to form a hydrogen bond। तो यहाँ पर देखिए मैं स्ट्रक्चर बनाकर बताता हूँ। अगर आप बात करोगे प्राइमरी अमीन की, तो ये लीजिए मैंने ये प्राइमरी अमीन का स्ट्रक्चर बना दिया, CH3NH2। तो नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन बॉन्डेड, 2 है, तो यहाँ पर मैक्सिमम क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो क्या उसकी पॉसिबिलिटी है। सेकेंड वाला अगर आप बात किसकी करेंगे, सेकेंडरी अमीन की, तो ये लीजिए मैंने कोई सेकेंडरी अमीन का फॉर्मेशन कर दिया, CH3NH3। तो यहाँ पर देखेंगे आप इस वाली सेकेंडरी अमीन में नाइट्रोजन से नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड है उसका नंबर कितना है, ओनली 1, और प्राइमरी अमीन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड नाइट्रोजन उसका नंबर कितना था, 2, और यहाँ पर कितना हो गया, सेकेंडरी में 1। इसी टाइप से अगर आप बात करोगे टर्शरी अमीन की, टर्शरी अमीन का आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि टर्शरी अमीन में जो नाइट्रोजन है वो 3 कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड होता है। तो ये देखिए नाइट्रोजन 3 कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड, तो ये वाली अमीन कौन सी है, टर्शरी अमीन। और टर्शरी अमीन में आप क्या नोट कर रही हो कि जो अमीन का नाइट्रोजन है इसके पास हाइड्रोजन क्या होता है, एब्सेंट है। लेकिन जो भी टर्शरी अमीन है उसमें नाइट्रोजन है वो किसी भी हाइड्रोजन है उसको कंटेन ही नहीं रखता है। तो सबसे मिनिमम जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी कहां पर होगी, टर्शरी अमीन में, और मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो पॉसिबिलिटी कहां पर होगी, प्राइमरी अमीन में। रीजन भी इसका क्लियर है, क्योंकि प्राइमरी अमीन में नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन बॉन्डेड है, सेकेंडरी अमीन में नाइट्रोजन से 1 हाइड्रोजन बॉन्डेड है, तो इन दोनों में तो पॉसिबिलिटी है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। लेकिन बात करोगे आप टर्शरी अमीन की, तो टर्शरी अमीन में नाइट्रोजन से कोई भी हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी टाइप का कोई चांस ही नहीं है कि किसका फॉर्मेशन हो जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो यही इसने मेंशन किया कि प्राइमरी जो अमीन है ना, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाईएस्ट होता है। इसके पीछे लॉजिक भी क्या बोला है, ड्यू टू देयर लार्ज टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। और टर्शरी अमीन का मिनिमम क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या होता है, इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो टेंडेंसी है वो क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी क्या होती है, मिनिमम होती है। और मिनिमम होने के पीछे लॉजिक क्या हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन से कोई भी हाइड्रोजन एटम क्या नहीं है, बॉन्डेड नहीं है। तो ये लीजिए देखिए, ये सबसे पहला मैंने अमीन को शो किया, RNH2 वापिस से क्या हो गया, अमीन। सेकेंड वाला बात चल रही है बॉइलिंग पॉइंट की, तो सेकेंड वाला मॉलिक्यूल भी किसका कंसीडर करना पड़ेगा, अमीन का। तो ये मैंने वापिस से मेंशन कर दिया, RNH2। फिर से देखिए यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, ये वाला नाइट्रोजन अमीन का, और ये वाला भी क्या हो गया, नाइट्रोजन। जब भी 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के मिड में हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है तो वो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और इसी एक्स्ट्रा बॉन्ड को आप क्या बोलते हो, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हो। ये वाला कौन सा बॉन्ड है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और जब भी आपको पता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, तो फिर वहां पर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होगा, और जब भी मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होगा तो उसका फिर बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो कीप इट इन माइंड, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टर्शरी अमीन इज मिनिमम, वेयर एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्राइमरी अमीन इज मैक्सिमम ड्यू टू देयर लार्ज टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखिए यहाँ पर ये ऑर्डर आपको माइंड के अंदर सेट करके रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट से जब भी डील करवाइए आइसोमर का केस हो अमीन में, तो सबसे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, प्राइमरी अमीन, देन सेकेंडरी अमीन एंड देन टर्शरी अमीन। अब एक प्रॉब्लम आपको मैंने प्रोवाइड करवा दी इसी के अंदर
अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फॉलोइंग अमीन। यानी आपको जो अमीन गिवन है, आपको इन अमीन्स को उनके बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। तो सबसे पहले को अपन को ये डील करना है कि ये वाला केस है वो आइसोमेरिक केस है या नहीं है, और किस टाइप से आप फाइंड आउट करते हो आइसोमेरिक के लिए, कि जितने नंबर में कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या अदर एटम किसी भी कंपाउंड में हो, उतने ही सेम नंबर में एवरी कंपाउंड के अंदर अगर एग्जिस्ट कर रही हो तो फिर वो क्या हो जाती है, आइसोमर हो जाती है। तो यहाँ पर जो भी तीनों एग्जाम्पल आपको गिवन है, ये वाले कौन से एग्जाम्पल है, आपके आइसोमेरिक के एग्जाम्पल है, क्योंकि एवरी कंपाउंड में 3 तो क्या होंगे, कार्बन होंगे, और साथ में हाइड्रोजन का नंबर कितना आएगा, 9 आएगा, और साथ में नाइट्रोजन का नंबर कितना आएगा, 1 आएगा। तो देख लीजिए एवरी कंपाउंड में 1 नाइट्रोजन है, 3 कार्बन है और 9 हाइड्रोजन है। 1 2 3 जो आपको अमीन गिवन है, ये किसका एग्जाम्पल है, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ आइसोमेरिक अमीन। अब इसके अंदर सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि कौन सा अमीन प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा टर्शरी है। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन है, फर्स्ट वाले के अंदर कितने कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, 1 कार्बन से। तो ये वाला जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है, ये वाला कौन सा अमीन होगा, ये वाला अमीन है आपके प्राइमरी अमीन। जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है, ये कौन से अमीन का एग्जाम्पल है, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी अमीन। सेकेंड वाले के अंदर देखिए नाइट्रोजन कितने कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, 1 2 3। ये सेकेंड वाला एग्जाम्पल कौन सी अमीन का है, टर्शरी अमीन का एग्जाम्पल है। ये वाला किसका एग्जाम्पल है, टर्शरी अमीन। और थर्ड वाले एग्जाम्पल की बात करूं तो ये वाला नाइट्रोजन कितने कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, 2 कार्बन से, तो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन बोल सकते हो, अदरवाइज आप इसको 2 डिग्री अमीन बोल सकते हो। अपन को डील किससे करना है, बॉइलिंग पॉइंट से। तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया बीपी। बीपी का मीनिंग क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट। और अभी अपन देख रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट है कौन से अमीन का मैक्सिमम होता है इन द केस ऑफ आइसोमर में। तो प्राइमरी अमीन हैविंग मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, देन सेकेंडरी अमीन, देन टर्शरी अमीन। और रीजन भी आपने मेंशन किया था कि प्राइमरी अमीन की जो लार्ज टेंडेंसी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करने की, लेकिन टर्शरी अमीन में नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन बॉन्डेड ही नहीं होता, तो वहां पर क्या हो जाता है, इनएबिलिटी है टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे मैक्सिमम किसका होगा बॉइलिंग पॉइंट, प्राइमरी अमीन का। तो ये लीजिए जो फर्स्ट नंबर इसका, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सबसे मैक्सिमम, क्योंकि ये कौन सा अमीन होता है, प्राइमरी। और प्राइमरी के बाद में कौन सा आएगा, सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन कौन सा एग्जांपल गिवन है, थर्ड। तो इसके बाद में बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, थर्ड वाले कंपाउंड का होगा। और सबसे मिनिमम जो बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, टर्शरी अमीन। और टर्शरी अमीन कौन सा एग्जांपल था, सेकंड। मिनिमम जो बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, आपके सेकंड वाले कंपाउंड का होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन डील करते हैं बेसिक नेचर ऑफ अमीन। अब नेक्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी है यहां से स्टार्ट होती है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन। इतनी देर तक जो भी अपन ने डील किया था, सोल्युबिलिटी हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, ये क्या होती है, ये होते हैं आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन। लेकिन यहां से ये जो पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन, ये किसका पॉइंट है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमीन। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमीन में सबसे पहला पॉइंट है जिसे अपन डील करेंगे, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन। डू नॉट फॉरगेट लाइक दिस सेशन and subscribe this channel and share this channel with your classmates and friends। तो आइए सबसे पहले डील करते हैं अब इसके अंदर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम ऑफ द अमीनो ग्रुप, मीनिंग जो भी अमीनो ग्रुप है, और अमीनो ग्रुप जो भी अमीन है उसमें जनरली कौन सा ग्रुप आता है, अमीनो। और अमीनो ग्रुप आप किसको बोलते हो, NH2 को। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5। 2 इलेक्ट्रॉन तो किसमें पार्टिसिपेट कर लिया, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में। थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन कहां पर पार्टिसिपेट करेगा, जिससे नाइट्रोजन फर्दर अटैच होगा। नाइट्रोजन के पास टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5। 3 इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रही है, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आएगा, 2। और जब भी 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट हो गए तो नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो नाइट्रोजन के पास 1 LP या 1 लोन पेयर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और जिसके पास भी लोन पेयर आ जाता है तो उसकी टेंडेंसी क्या होती है, वो लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डोनेशन कर सकता है। जब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डोनेशन करेगा तो कौन सा नेचर शो करेगा, वो बेसिसिटी या बेसिक नेचर को शो करता है। तो पहला पॉइंट यहां पर आप अंडरस्टैंड कीजिए क्या है,
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम ऑफ द अमीनो ग्रुप द एलिफेटिक अमीन आर जनरली बेसिक इन नेचर। जो भी एलिफेटिक अमीन है, चाहे फिर वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, अदरवाइज टर्शरी अमीन हो, उनका नेचर क्या होता है? बेसिक नेचर होता है। एज ए रिजल्ट दीज हैव टेंडेंसी टू डोनेट दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स to different electron deficient compounds and therefore behave as base. Like ammonia, the amine react with water to form alkyl ammonium hydroxide। तो यहां पर इस वाले स्टेटमेंट से अपने पास क्या कंक्लूजन निकल कर आ रहा है कि जो भी एलिफेटिक अमीन है, तो उन एलिफेटिक अमीन में नाइट्रोजन के पास वन लोन पेयर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और जब भी इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये किसी भी अदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या कर सकता है? डोनेशन कर सकता है। और जब भी कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या लोन पेयर का डोनेशन करता है, तो वो कौन सा बिहेव शो करता है? वो बेस का बिहेव क्या करता है? शो करता है। और इसको आप किसके थ्रू इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो? लाइक अमोनिया, द अमीन रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मीनिंग जिस टाइप से अमोनिया रिएक्शन करता है वाटर के साथ, सेम मैनर से जो अमीन होती है वो भी किसके साथ रिएक्शन प्रोसीड कर सकता है? वाटर के साथ। रिएक्शन की थीम क्या होगी ये अंडरस्टैंड कीजिए आप लोग। ये लीजिए, सबसे पहले मैंने कंसीडर कर लिया अमोनिया, और अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3 होता है। तो ये अमोनिया, और अमोनिया के पास नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट है? वन लोन पेयर। और अमोनिया की रिएक्शन किसके साथ है? वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर मॉलिक्यूल का मीनिंग क्या है? H2O। तो ये लीजिए, मैंने स्ट्रक्चर के साथ मेंशन कर दिया HOH। और अभी मैंने आपको बताया कि जिसके पास भी एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, वो क्या कर सकता है? डोनेशन कर सकता है। किसका बिहेव करेगा? बिहेव एज ए बेस। तो यहाँ पर अमोनिया के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इसने क्या किया? प्रोटॉन को क्या करेगा? गेन करेगा। जैसे प्रोटॉन को गेन करेगा, तो ये वाला बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। किस टाइप का कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा? तो कंपाउंड बनेगा आपके पास NH4 पॉजिटिव, मीनिंग अमोनियम बन गया, इसने प्रोटॉन को गेन कर लिया, और यहां से ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा, तो क्या बन जाएगा? OH माइनस। मीनिंग अमोनियम और अमोनियम के साथ आयोनिक इंटरेक्शन के साथ कौन प्रेजेंट रहता है? OH माइनस। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर फॉर्मेशन किसका हुआ है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। तो जिस टाइप से इस अमोनिया ने रिएक्शन किए, सेम टाइप से एलिफेटिक अमीन, ये लीजिए मैंने एलिफेटिक अमीन है उसको मेंशन कर दिया, RNH2 प्राइमरी एलिफेटिक अमीन हो गया। रिएक्शन किसके साथ? वाटर के साथ। तो ये लीजिए मैंने रिएक्शन मेंशन कर दी वाटर के साथ। तो यहाँ पर भी कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा? तो प्रोडक्ट जस्ट लाइक बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की टाइप प्रोडक्ट बनेगा। वापिस से वही आपको स्टोरी है, उसको रिपीट करना है। नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करेगा, क्योंकि केमिस्ट्री में जो आपका बेस है ना, उसको एक ही काम आता है, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। तो यहां से एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन किया, और ये वाला बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो गया? ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गया। तो अब की बार प्रोडक्ट बनेगा, उसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? RNH3। और नाइट्रोजन ने डोनेट किया है प्रोटॉन को, तो इस पर नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और यहां पर कौन सा आ जाएगा? OH नेगेटिव आ जाएगा। मीनिंग अमोनिया के जस्ट लाइक जैसे अमोनिया रिएक्शन कर रहा है, ठीक उसी टाइप से रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? अमीन कर रहा है। तो ये वाली रिएक्शन आपको क्या कंक्लूजन प्रोवाइड करती है कि अमोनिया है, उसी टाइप से जो एलिफेटिक अमीन है उसका भी नेचर क्या होता है? बेसिक नेचर होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम। अब देखिए नेक्स्ट वाले पॉइंट से डील करते हैं। ये वाला आपके लास्ट ईयर की प्रॉब्लम है, ये आपके पूछा गया था 1 मार्क्स में आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2020 में। मीनिंग आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2020 की प्रॉब्लम है ये वाली। यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, ये वाला जो प्रॉब्लम है आपके आ रखा है किसमें? आरबीएससी 2020। मीनिंग जो भी 2020 का एग्जाम हुआ था आरबीएससी बोर्ड एग्जाम का, तो उसके अंदर ये वाली प्रॉब्लम डायरेक्ट आई थी। ये लीजिए, अब देखते हैं किस टाइप से इसको आपको सोल्व करना था। तो पहला पॉइंट देखिए इस वाली प्रॉब्लम का, एल्काइल एमीन्स आर स्ट्रोंगर बेसेस देन अमोनिया। मीनिंग यहां पर कंपैरिजन है, मीनिंग अमोनिया और जो एलिफेटिक अमीन है उनमें से किसका जो बेसिक नेचर है वो ग्रेटर होता है, किसका लोअर होता है। तो कीप इट इन माइंड, एल्काइल एमीन्स आर स्ट्रोंगर बेस
देन अमोनिया, मीनिंग अमोनिया के कंपैरिजन में जो भी एलिफेटिक अमीन है इनका बेसिक नेचर क्या होता है, हायर होता है। रीजन देखिए, दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट एल्काइल ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, जो भी एल्काइल ग्रुप उसका कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है। एज ए रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप it increases the electron density on the nitrogen atom and therefore they can donate electron pair more easily than ammonia। तो मीनिंग यहां पर आपसे कंपैरिजन पूछा था अमोनिया और एलिफेटिक अमीन में कि जो बेसिक नेचर है वो किसका हायर है और हायर होने के पीछे क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है। तो इसको स्ट्रक्चर से अपन इजीली अंडरस्टैंड करते। जैसे यहां पर मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले प्राइमरी अमीन से। तो प्राइमरी अमीन में क्या स्ट्रक्चर होती है, RNS2 टाइप की स्ट्रक्चर होती है। तो ये लीजिए मैंने सिंपल टाइप की अमीन है उसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर दिया है। RNS2 मीनिंग क्या हो गया, एलिफेटिक अमीन है। और सेकेंड वाला मॉलिक्यूल कौन सा है मेरे पास, अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है। तो ये लीजिए मैंने क्या फॉर्मेशन कर दिया, NH3। और मेरे को पता है कि जो नाइट्रोजन है उसके आउटर मोस्ट सेल वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5 होता है। दोनों ही स्ट्रक्चर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया है, कितने इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड फॉर्मेशन में, 3 इलेक्ट्रॉन ने। तो यहां पर भी कितने इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रह जाएंगे नाइट्रोजन के पास, 2 इलेक्ट्रॉन। सेम टाइप से एलिफेटिक एमीन में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट रहेगा, नाइट्रोजन पर 2। नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर सकता है। और जब भी इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को, ये कैसे बिहेव करेगा या किसकी तरह एक्ट करेगा, तो ये एक्ट करेगा एज ए बेस। क्लियर है। तो यहां पर देखिए नाइट्रोजन के पास दोनों ही कंडीशन में, चाहे से अमीन हो चाहे से अमोनिया, नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट हो गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है कि यहाँ पर नाइट्रोजन से अटैच जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, यहाँ पर कौन सा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आएगा आपके। अगर मैं बात करूं एलिफेटिक अमीन की, आर का मीनिंग क्या होगा, एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप का ऑलवेज कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, मीनिंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है। जबकि आप बात करोगे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का ना ही तो प्लस आई इफेक्ट होता है और ना ही माइनस से आई इफेक्ट होता है। लेकिन हाइड्रोजन ना ही तो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा, ना ही इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो यहां पर देखिए अगर इस वाले एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है तो ये क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या करेगा, डोनेशन करेगा। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डोनेशन करेगा तो नाइट्रोजन के पास पहले से 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। इसके साथ जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिलीज करेगा तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जब नाइट्रोजन के पास जितना अमाउंट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी वो उतना ही इजीली क्या करेगा, लोन पेयर को क्या करेगा, डोनेट करेगा, मीनिंग बेसिक नेचर है वो शो करेगा। तो देखिए यही तो आपने मेंशन किया है, दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट एल्काइल ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, मीनिंग प्लस आई इफेक्ट होता है। एज ए रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप it increases the electron density on a nitrogen atom and therefore they can donate electron pair more easily than ammonia। नहीं, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर तो प्रेजेंट है, लेकिन इसके नाइट्रोजन, अमोनिया के नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज नहीं हो रही है, मीनिंग अमोनिया भी बेस की तरह बिहेव करेगा और एलिफेटिक अमीन भी बेस की तरह बिहेव करेगी। लेकिन बेसिक नेचर किसका ग्रेटर होगा, कौन इजीली इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर सकता है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कौन करेगा, ऑलवेज कीप इट इन माइंड। इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है वो कहां पर ज्यादा इंक्रीज होगा, एलिफेटिक अमीन में। तो एलिफेटिक अमीन है वो अमोनिया के कंपैरिजन में इजीली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, डोनेट कर देगा। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो बेसिक नेचर है ना वो एलिफेटिक अमीन का क्या होता है, ग्रेटर होता है। किसकी कंपैरिजन में, अमोनिया के कंपैरिजन में। और रीजन क्या प्रोवाइड करना है, यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप है उसका कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा। NH3 आप इसको क्या बोलते हो, अमोनिया बोलते हो। NH3 का मीनिंग क्या होता है, अमोनिया मॉलिक्यूल। और RNS2 का मीनिंग यहाँ पर मैंने सिंपल एग्जांपल यहाँ पर मेंशन किया था, ये वाली कौन सी अमीन होती है आपकी, एलिफेटिक अमीन होती है। कौन सी अमीन है ये वाली आपके पास एलिफेटिक अमीन। तो कीप इट इन माइंड, एलिफेटिक अमीन्स हैविंग मोर बेसिक नेचर देन अमोनिया
रीजन क्या है, रीजन एक ही है, एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा एलिफेटिक अमीन के नाइट्रोजन पर, और जब नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा तो इजीली नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर देगा, मीनिंग बेसिक नेचर है वो शो करेगा। तो ये पहली थीम तो आपको ये माइंड में सेट करके रखनी है। सेकंड, अब देखिए यहाँ पर एलिफेटिक अमीन का भी मैं कंपैरिजन करूंगा, मीनिंग प्लस आई इफेक्ट वो प्राइमरी अमीन में ग्रेटर लगेगा, सेकेंडरी में लगेगा या टर्सरी में लगेगा। अब इसको अच्छे से समझना, क्योंकि यहां से बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं आपके आरबीसी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, और इसके साथ साथ जो कंपटीशन एग्जाम है आईआईटी और नीट, उसमें भी इस टाइप के प्रॉब्लम में जरूर इंक्लूड करता है। तो सबसे पहले तो अब देखो मैं तीनों को एक साथ कंपेयर करता हूं, ध्यान से देखना। मैं बात कर रहा हूं यहां पर बेसिक नेचर की, किससे डील करेंगे अपन, बेसिक नेचर। तो बेसिक नेचर में आपको ये ध्यान रखना है कि जो बेसिक नेचर है उसके अंदर एक तो मेरे पास मॉलिक्यूल कौन सा है, एलिफेटिक अमीन है। तो ये लीजिए मैं सबसे पहले मेंशन करता हूं RNS2, ये वाला कौन सा हो गया, RNS2 एलिफेटिक अमीन हो गया, RNS2 ये एलिफेटिक अमीन हो गया। सेकंड वाला मेरे पास मॉलिक्यूल है अमोनिया, अमोनिया की क्या स्ट्रक्चर होती है, NH3, तो ये लीजिए मैंने शो कर दिया अमोनिया की स्ट्रक्चर NH3। और थर्ड वाला अगर मेरे पास एरोमेटिक अमीन, और एरोमेटिक अमीन का मीनिंग क्या होगा, एरोमेटिक रिंग से कौन अटैच होगा, एरोमेटिक रिंग से अटैच होगा आपका NH2 ग्रुप। तो ये मैंने थर्ड वाला मेंशन कर दिया एरोमेटिक अमीन। तीन कैटेगरी मैंने यहां पर ले ली है बेसिसिटी को डील करने के लिए। एक तो मेरे पास कौन सी अमीन है, एरोमेटिक अमीन है। जब भी बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच होता है NH2 तो वो वाली कौन सा होता है, एरोमेटिक, और NH2 के लिए आप क्या बोलते हो, अमीन बोलते हो। तो ये वाली तो कौन सी अमीन हो गई, एरोमेटिक अमीन। और सेकंड वाला जो मॉलिक्यूल मेरे पास कौन सा, अमोनिया मॉलिक्यूल है, NH3 को कौन सा मॉलिक्यूल बोलते हो आप, अमोनिया मॉलिक्यूल बोलते हो। ये वाला मॉलिक्यूल कौन सा है मेरे पास है, अमोनिया। और जो फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल मेंशन कर रखा है ये वाली अमीन कौन सी है आपके पास, एलिफेटिक अमीन है। ये वाली अमीन हो गई आपके पास एलिफेटिक अमीन हो गई। और अभी आप डील करके आयो कि एलिफेटिक अमीन और अमोनिया में से बेसिसिटी या बेसिक नेचर किसका ग्रेटर होता है, एलिफेटिक अमीन का होता है, ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप विच इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ अमीन नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। लेकिन यहां पर देखिए वापिस मैं आपको अंडरस्टैंड करवा देता हूं। अगर बात करते हो आप किसकी, एलिफेटिक अमीन की, तो यहां पर ये वाला कौन सा ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इस वाले नाइट्रोजन पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अमोनिया के पास में नंबर ऑफ लोन पेयर कितना होता है, 1 होता है। एरोमेटिक अमीन के पास भी नंबर ऑफ लोन पेयर कितना होगा, नाइट्रोजन के पास 1 होगा। और एलिफेटिक अमीन के पास भी नंबर ऑफ लोन पेयर नाइट्रोजन पर कितना होगा, 1 होगा। लेकिन एलिफेटिक अमीन में जो एक्स्ट्रा पॉइंट यहां पर आकर क्या ऐड हो रहा है कि जो एल्काइल ग्रुप है इसका प्लस आई इफेक्ट है, और प्लस आई इफेक्ट होगा तो नाइट्रोजन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो नाइट्रोजन इजीली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा। तो इसका बेसिक नेचर है वो क्या हो जाएगा, अमोनिया के कंपैरिजन में क्या हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है। सेकंड थिंग आती है वो अमोनिया और एरोमेटिक अमीन का क्या सीन है, मीनिंग अमोनिया का ग्रेटर होगा या एरोमेटिक अमीन का ग्रेटर होगा बेसिक नेचर, तो इससे डील करती है। तो आइए यहां पर देखिए अमोनिया के अंदर तो नाइट्रोजन से बॉन्डेड कौन है, हाइड्रोजन। और मैंने अभी क्लियर किया हाइड्रोजन का ना ही तो प्लस आई इफेक्ट होता है ना ही माइनस आई इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन के ऊपर जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना उतना क्या रहता है, मेंटेन रहता है, मीनिंग ना ही तो इंक्रीज होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना ही डिक्रीज होती है। लेकिन आप बात करोगे किसकी, एरोमेटिक अमीन की, किसकी बात करोगे, एरोमेटिक अमीन की। तो एरोमेटिक अमीन में क्या हो जाएगा, यहां पर इस वाले NH2 ग्रुप का प्लस आर इफेक्ट होगा। तो यहां पर जैसे प्लस आर इफेक्ट होगा तो ये किसमें पार्टिसिपेट कर लेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेगा। और जैसे एरोमेटिक अमीन के जो NH2 ग्रुप के जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो नाइट्रोजन के पास उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, मीनिंग जब नाइट्रोजन के पास नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट ही नहीं रहेगा तो फिर नाइट्रोजन कभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट ही नहीं कर पाएगा। ये वाला सीन किसके साथ चलेगा, एरोमेटिक अमीन के साथ। तो कीप इट इन माइंड, अमोनिया इज हैविंग मोर बेसिक कैरेक्टर देन एरोमेटिक अमीन। और इसका रीजन क्या देना आपको, क्योंकि यहां पर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन आर कॉन्जुगेटेड विद द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन रिंग।
मीनिंग क्या हो जाएगा, जो भी अमीनो ग्रुप के नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो पाई जो बॉन्ड है, मीनिंग ये वाले पाई बॉन्ड है बेंजीन रिंग के, इनके साथ किस में रहता है, कॉन्जुगेशन में रहता है, रेजोनेंस में रहता है। तो इसी कारण क्या होता है कि नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या लोन पेयर है वो क्या होती है, एब्सेंट हो जाती है, लोन पेयर है वो अवेलेबल ही नहीं होती है। क्योंकि जब जब आपकी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है नाइट्रोजन के रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो मीनिंग एक टाइप से लोन पेयर का क्या हो जाएगा, डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। तो जब नाइट्रोजन के पास नंबर ऑफ लोन पेयर ही प्रेजेंट नहीं होगा तो फिर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट नहीं कर पाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो बेसिक नेचर है वो सबसे मैक्सिमम किसका होता है, एलिपेटिक अमीन का होता है, उसके बाद में अमोनिया होता है और उसके बाद में कौन होता है, एरोमेटिक अमीन का होता है। और एरोमेटिक अमीन का जो बेसिक नेचर है वो अमोनिया के कंपैरिजन में लेस हो गया। रीजन क्या हो जाएगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस। ये पता होना चाहिए किसका प्रेजेंस होता है यहां पर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस। ये ध्यान रखना कि एरोमेटिक अमीन में क्या प्रेजेंट होता है, रेजोनेंस प्रेजेंट होता है। और जब भी रेजोनेंस प्रेजेंट होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस लोन पेयर अवेलेबिलिटी is decreased on nitrogen atom। तो ये रीजन ध्यान रखना है कि आपको अगर इस टाइप का प्रॉब्लम पूछ ले, अमोनिया हैविंग मोर बेसिक नेचर कंपेयर टू एरोमेटिक अमीन, वाई, तो इसका रीजन क्या मेंशन करना है, इन एरोमेटिक अमीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस लोन पेयर अवेलेबिलिटी इज डिक्रीज्ड ऑन नाइट्रोजन एटम। और यहां पर जो अवेलेबिलिटी है लोन पेयर की वो नाइट्रोजन एटम पर डिक्रीज क्यों हो रही है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस। क्योंकि जब भी रेजोनेंस होगा तो ये लोन पेयर क्या होती है, आपकी बेंजीन रिंग उसमें क्या करती है, डीलोकलाइज करती है। तो सबसे पहले तो आपके माइंड में ये थीम सेट होनी चाहिए कि एलिपेटिक अमीन सबसे मैक्सिमम बेसिक नेचर, देन अमोनिया, देन एरोमेटिक अमीन। अब यहां पर देखिए अगर बात करते हैं अपन अमीन में भी किस टाइप से डिसाइड करेंगे कि अपन कौन से अमीन का ग्रेटर अमीन, एलिपेटिक अमीन में भी 3 टाइप के आएंगे, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन। तो इसको अपन डिटेल से स्टडी करते हैं। तो इसके लिए देखिए सबसे पहला पॉइंट में यहां पर मेंशन करता हूं, बेसिक नेचर के अंदर ही अपन पॉइंट डिस्कस करेंगे। मीनिंग जो बेसिक नेचर अमीन है उसको कौन कौन डिसाइड करता है, ये लीजिए, बेसिक नेचर ऑफ अमीन, बेसिक नेचर ऑफ अमीन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप बात करते हो ना बेसिक नेचर ऑफ अमीन, तो इसके लिए जो डिसाइडिंग फैक्टर है, मीनिंग कितने फैक्टर वो डिसाइड करते हैं बेसिसिटी को, तो कीप इट इन माइंड। तो यहां पर फैक्टर कितने होते हैं, 2 फैक्टर आर डिसाइड द बेसिसिटी ऑफ ए अमीन। और यहां पर जो मैं जनरली बात किसकी कर रहा हूं, बेसिक नेचर ऑफ अमीन के अंदर एलिपेटिक अमीन की बात कर रहा हूं। यहां पर मैं मेनली किसको कंसीडर करेंगे अपन, एलिफेटिक अमीन के बारे में डिस्कशन करेंगे, एलिफेटिक अमीन। तो एलिफेटिक अमीन के अंदर जो बेसिक नेचर को डिसाइड करने की कितने फैक्टर हो गए, 2 फैक्टर हो गए। पहला फैक्टर होता है इंडक्टिव इफेक्ट, तो पहला जो फैक्टर तो कौन सा हो गया, प्लस आई इफेक्ट हो गया। और अभी आपने पढ़ा है कि जब भी जितने ज्यादा नंबर में एल्काइल ग्रुप का नंबर आएगा वो उतना ही प्लस आई इफेक्ट प्रोवाइड करेगा और नाइट्रोजन है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा और उसके बेसिक नेचर को इंक्रीज कर देगा। सेकंड वाला होता है यहां पर हाइड्रेशन एनर्जी। पहला वाला तो हो गया आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा वाला क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी। सेकंड वाला होता है आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो बेसिसिटी ऑफ अमीन है वो स्पेशली कौन सी एलिपेटिक अमीन है उसको कितने फैक्टर डिसाइड करती है, 2 फैक्टर डिसाइड करते हैं। सबसे पहला वाला फैक्टर तो कौन सा होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है। सेकंड वाला कौन सा होता है, हाइड्रेशन एनर्जी। अगर अपन इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग अगर अपन यहां पर मूव करते तो बेसिसिटी सबसे मैक्सिमम किसकी आएगी, 3 डिग्री अमीन की। फिर उसके बाद में किसकी आ जाएगी, 2 डिग्री अमीन की। और सबसे मिनिमम किसकी हो जाएगी, आपके प्राइमरी अमीन की। क्योंकि 3 डिग्री अमीन में जो नाइट्रोजन है कितने एल्काइल ग्रुप से अटैच होगा, 3 से। सेकेंडरी अमीन में जो नाइट्रोजन कितने कार्बन से बॉन्डेड होगा या कितने एल्काइल ग्रुप से अटैच होगा, 2 से। और प्राइमरी अमीन में जो नाइट्रोजन है वो 1 एल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड होता है। प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग अगर अपन यहाँ पर मूव करेंगे तो मैक्सिमम जो बेसिक नेचर है एलिफेटिक अमीन में किसका होगा, टर्शरी अमीन का, देन सेकेंडरी अमीन, देन
प्राइमरी एमीन, क्योंकि टर्सरी एमीन में 3 एल्काइल ग्रुप होंगे तो 3 एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होगा और नाइट्रोजन पर वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। क्लियर है। लेकिन सेकंड वाला फैक्टर है इसके जस्ट ऑपोजिट है। प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग तो टर्सरी एमीन है उसकी बेसिसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, लेकिन ये वाला फैक्टर आता है ना कौन सा, हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग जो सबसे मैक्सिमम जो आपके बेसिक नेचर होता है एमीन का, कौन सी अमीन होती है वो, कीप इट इन माइंड। तो इसके अकॉर्डिंग जो प्राइमरी अमीन है उसकी बेसिसिटी मैक्सिमम होती है, देन सेकेंडरी अमीन, देन टर्सरी अमीन। दोनों एक दूसरे के क्या है, रिवर्स है। जो प्लस आई इफेक्ट है उसके जस्ट रिवर्स कौन सा आ गया, हाइड्रेशन एनर्जी आ गया। और हाइड्रोशन जो भी आपके हाइड्रेशन एनर्जी, आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हो कि नाइट्रोजन पर जितने ज्यादा नंबर में हाइड्रोजन अटैच रहेगा ना उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। रिपीट कर रहा हूं, हाइड्रेशन एनर्जी को कैसे रिलेट कर सकते हो, नाइट्रोजन पर, अमीन के नाइट्रोजन पर जितने नंबर में हाइड्रोजन बॉन्डेड है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो प्राइमरी अमीन में नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन बॉन्डेड होती है, 2। सेकेंडरी अमीन में कितने हाइड्रोजन बॉन्डेड होती है, 1। और टर्सरी अमीन में नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन बॉन्डेड होती है, 0। तो सबसे मैक्सिमम नंबर में हाइड्रोजन कौन से अमीन में बॉन्डेड होती है, नाइट्रोजन से, प्राइमरी में। तो हाइड्रेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम बेसिसिटी भी किसकी हो जाएगी, हाइड्रेशन एनर्जी की हो जाएगी। अब आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि जब एग्जाम में प्रॉब्लम आए तो कौन सा इफेक्ट आपको अप्लाई करना है, और जब आपको गैस इस फेज में पूछे या फिर एक्वस सॉल्यूशन में पूछे तो उस वाले केस में आपको कौन सा फैक्टर अप्लाई करना है। तो इसके लिए अभी अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए। लास्ट पॉइंट, और ये वाला पॉइंट मोस्ट, मतलब जो एग्जाम में आके प्रॉब्लम आएंगे वो यही से सोल्व होगी, तो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना बेसिक नेचर ऑफ एमीन के अंदर। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे पास डिपेंड करेगा कि ग्रुप कौन कौन से। मिथाइल ग्रुप के केस में अलग ऑर्डर आएगा और इथाइल केस के ग्रुप में अलग से ऑर्डर आएगा। जैसे मैं सबसे पहला यहां पर प्रॉब्लम मेंशन करता हूं, ये लीजिए प्रॉब्लम नंबर 1, और आपको ये मेंशन कर दिया आपके पास ग्रुप कौन सा है, मिथाइल ग्रुप है। CH3NH2 पहला एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड वाला एग्जाम्पल दे दिया आपको CH3NH, और इधर भी क्या आ गया, CH3, मीनिंग ये वाला कौन सा अमीन हो गया, सेकेंडरी अमीन हो गया। और इसी टाइप से टर्सरी अमीन। लेकिन जो एल्काइल ग्रुप कौन सा होना चाहिए आपके पास, मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। तो ये लीजिए मैंने नाइट्रोजन से 3 मिथाइल ग्रुप को अटैच कर दिया, मीनिंग ये कौन सा हो गया, टर्सरी अमीन हो गया। साथ में फिर मेंशन कर दिया अमोनिया NH3, और अमोनिया के साथ में मेंशन कर दिया एरोमेटिक अमीन। और एरोमेटिक अमीन का मीनिंग क्या है कि बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कौन अटैच होगा, NH2 अटैच होगा। अब यहां से आपसे डील करवाएगा किसी बेसिक नेचर से, मीनिंग इनका बेसिक नेचर है उसका ऑर्डर क्या होगा। तो ये लीजिए भाई, यहां से आपको डील किससे करना है, बेसिक नेचर ऑफ अमीन से। किससे डील करना पड़ेगा, बेसिक नेचर ऑफ अमीन से। और कीप इट इन माइंड, बेसिक नेचर आप डील कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, जो एल्काइल ग्रुप है वो कौन सा प्रेजेंट है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, CH3 ग्रुप है। तो कीप इट इन माइंड, यहाँ पर बेसिक नेचर है वो किसके अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है कि यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप है वो एल्काइल ग्रुप कौन सा होता है, मिथाइल ग्रुप है, CH3 ग्रुप है। तो मिथाइल ग्रुप जब भी आता है तो आपको ये वाला ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे मैक्सिमम होगा आपके 2 डिग्री अमीन का कौन सा, बेसिसिटी। उसके बाद में नंबर आएगा आपके पास 1 डिग्री अमीन का। उसके बाद में नंबर आएगा आपके पास 3 डिग्री अमीन का, देन अमोनिया NH3, और इसके बाद में आ जाएगा आपके पास एरोमेटिक अमीन आ जाएगा। तो ये वाला ऑर्डर है, ये वाली ट्रिक आपकी हेल्प करेगा जब भी बेसिसिटी की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये वाला ऑर्डर तो आपको कब अप्लाई करना है, जब एल्काइल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट हो, मिथाइल। तो यहाँ पर देखिए एल्काइल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, मिथाइल। तो अपन को पहले से पता है कि एलिफेटिक अमीन का सबसे मैक्सिमम होगा, देन अमोनिया होगा, देन एरोमेटिक अमीन होगा। लेकिन बात किसकी कर रहा है आपके पास, एलिफेटिक अमीन में भी इस ग्रुप से डिसाइड होगा, और ग्रुप कौन सा आपके पास, मिथाइल ग्रुप है। और ये वाला जो जब भी सवाल आएगा तो ये किसमें पूछेगा, एक्वस स्टेट के अंदर है। ये वाला जो आप ऑर्डर है कहां पर अप्लाई करोगे, एक्वस स्टेट के अंदर, एक्वस स्टेट के अंदर ये वाला ऑर्डर आपको लर्न करना है। कैसे, जब भी आपका आर का मीनिंग आपके पास क्या हो, मिथाइल ग्रुप, देन आपको ये ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा किसमें, एक्वस स्टेट में। 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, देन अमोनिया, देन एरोमेटिक अमीन इन द केस ऑफ द मिथाइल ग्रुप। तो यहां पर देखिए सबसे ज्यादा 2 डिग्री वाला कौन सा, ये वाला। तो सबसे ज्यादा इसका बेसिक नेचर किसका हो जाएगा, 2 डिग्री अमीन। तो ये आएगा 1 नंबर पर।
तो यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ 1 नंबर पर मीनिंग बेसिक नेचर इसका होगा। 2 नंबर पर कौन आएगा फिर 1 डिग्री एमीन, तो ये रहा 1 डिग्री एमीन मीनिंग ये नंबर 2 पर आएगा। और उसके बाद में कौन आएगा टर्शरी एमीन, तो ये रही टर्शरी एमीन, तो ये नंबर 3 पर आएगा। इसके बाद में कौन आता है फिर अमोनिया, तो नंबर 4 पर ये आएगा। और सबसे लिस्ट जो बेसिक नेचर किसका हो जाएगा एरोमेटिक एमीन का हो जाएगा मीनिंग नंबर 5 पर ये आ गया। तो पहली प्रॉब्लम तो ये होती है जब आपको एग्जामिनर डायरेक्ट बोलता है गिव द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी इन एक्वस स्टेट ऑफ फॉलोइंग एमीन्स। सेकेंड वाला यहाँ पर देखो पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है कब, जब यहाँ पर एल्काइल ग्रुप चेंज कर देता है। अब की बार एल्काइल ग्रुप है वो मिथाइल नहीं लेकर किसको कंसीडर करता है इथाइल ग्रुप को। और इथाइल ग्रुप का मीनिंग क्या होता है CH2 CH3 ग्रुप। मीनिंग अब की बार जब भी अगर एल्काइल ग्रुप कौन सा हो मिथाइल, तो कौन सा ऑर्डर चलता है 213 वाला, ये इस टाइप से ध्यान रखना 213। देन अमोनिया और एरोमेटिक एमीन, ये तो पहले से पता है एरोमेटिक एमीन की लिस्ट होगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस। इससे ग्रेटर किसकी होती है अमोनिया की, और अमोनिया से ग्रेटर किसकी होती है एलिपेटिक अमीन की। अब आपको ये पता करना है कि एलिपेटिक अमीन में किसका मैक्सिमम होता है। तो जब भी मिथाइल हो तब क्या याद रखेंगे 213, और जब भी आपके पास ग्रुप कौन सा आ जाए इथाइल आ जाए तो बस इसको रिवर्स करना है 3 और 1 को, तो क्या हो जाएगा आज भी 2 डिग्री अमीन का सबसे मैक्सिमम बेसिसिटी होगा। इसके बाद में नंबर किसका आ जाएगा 3 डिग्री अमीन, इसके बाद में किसका आ जाएगा 1 डिग्री अमीन, देन अमोनिया NH3, देन एरोमेटिक अमीन मीनिंग कौन आ जाएगा एनिलीन आ जाएगा। बेंजीन से जब भी डायरेक्टली NH2 अटैच होता है आप इसको क्या बोलते हो एनिलीन बोलते हो। तो ये ध्यान रखना ये भी किसमें ऑर्डर है आपके एक्वस स्टेट के अंदर ऑर्डर है। अगर मिथाइल ग्रुप हो अगर आपके पास R ग्रुप तो 213 डिग्री वाला ध्यान रखना है, अदरवाइज इथाइल ग्रुप हो तो क्या करना 231 ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट है, यही पर मिस्टेक्स होती है। तो ये वाले दोनों ऑर्डर से 100% आपके एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट करता है और एग्जामिनर डायरेक्ट बोलता है इन द एक्वस स्टेट। एक्वस स्टेट बोलेगा तभी आपको ये वाला ऑर्डर क्या करना है फॉलो करना है। अगर एग्जामिनर कुछ भी नहीं बोल रहा है तो उस वाली कंडीशन में भी कौन सा ऑर्डर मेंशन करके आओगे आप एक्वस स्टेट वाला ऑर्डर ही आपको मेंशन करना है। और जब भी एग्जामिनर आपको ये बोल दे गैसियस स्टेट तो इसका ध्यान रखना, जब भी एग्जामिनर कौन सा बोल दे गैसियस स्टेट। लेकिन अब जब भी आपसे डील करवाइए बेसिक नेचर से और एग्जामिनर ने प्रॉब्लम के अंदर ये मेंशन कर दिया कि किसमें आपको मेंशन करनी है गैसियस स्टेट में, तो उस वाली कंडीशन में हमेशा ध्यान रखना 3 डिग्री अमीन का सबसे मैक्सिमम होगा, देन 2 डिग्री अमीन, देन 1 डिग्री अमीन, देन अमोनिया एंड देन एरोमेटिक अमीन। तो ये वाला सीक्वेंस आपको लर्न करके रखना पड़ेगा तभी बेसिसिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो सोल्व होंगे। एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं मैं। बेसिक नेचर जब भी एग्जाम के अंदर एग्जामिनर अगर प्रॉब्लम में कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा है मीनिंग ना ही तो एक्वस स्टेट बोल रहा है ना ही गैसियस स्टेट बोल रहा है, तो आपको कंसीडर करके चलना पड़ेगा कि वो किसका ऑर्डर पूछ रहा है, आपको एक्वस स्टेट में ऑर्डर पूछ रहा है। क्लियर है। अगर मान लीजिए एग्जामिनर ने पर्टिकुलर प्रॉब्लम में मेंशन किया है कि आपको किसमें ऑर्डर बताना है गैसियस स्टेट में, अगर गैसियस स्टेट पर्टिकुलर बोले प्रॉब्लम में उसी वाली कंडीशन में आपको 3 डिग्री का मैक्सिमम करना है, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन अमोनिया, देन एरोमेटिक अमीन। ये वाला ऑर्डर आप तभी अप्लाई करेंगे जब एग्जामिनर पर्टिकुलर प्रॉब्लम में गैसियस स्टेट मेंशन करता है। सबसे मैक्सिमम 3 डिग्री अमीन, देन 2 डिग्री अमीन, देन 1 डिग्री अमीन, देन अमोनिया, देन एरोमेटिक अमीन। तो ये बेसिक नेचर होगा। लेकिन जब भी एग्जामिनर प्रॉब्लम के अंदर अगर एक्वस स्टेट मेंशन कर दे तब आपको ये वाला ऑर्डर फॉलो करना है। एल्काइल ग्रुप से डील कर लेना, अगर मिथाइल है तो 213 वाला लगाना है, अगर इथाइल है तो 231 वाला ऑर्डर अप्लाई करना है। अगर मान लीजिए एग्जामिनर आपको प्रॉब्लम में कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा है, ना ही गैसियस स्टेट बोल रहा है ना ही एक्वस स्टेट बोल रहा है, तो मीनिंग उसका मीनिंग किससे कौन से ऑर्डर से डील करवाना चाह रहा है एक्वस स्टेट से डील करना। ऑलवेज कीप इट इन माइंड जब भी आपको प्रॉब्लम में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है स्टेट के बारे में कि गैसियस स्टेट है अदरवाइज एक्वस स्टेट है, तो उस वाली कंडीशन में आपको डीलिंग किससे करनी है एक्वस स्टेट से डील करनी है। आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते। वीडियो में अगर कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को अपने क्लासमेट और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।